इस वक्त एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। सीडी अस्पताल श्रीनगर से 13 मरीजों को छुट्टी मिली है। कोरोना पॉजिटिव मरीज सेहतयाब हुए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर से काफी अच्छी खबर आपको बता दें, सीडी अस्पताल श्रीनगर से 13 मरीजों को छुट्टी मिल गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज सेहतयाब हुए हैं और अब उनको छुट्टी मिल गई है। इसकी जानकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने दी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर सामने आई है। सीडी अस्पताल श्रीनगर से 13 मरीजों को छुट्टी मिली है। 13 वो मरीज जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था वो अब सेहतयाब हो चुके हैं और अब उनको छुट्टी दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ये जानकारी दी। श्रीनगर से काफी अच्छी खबर सामने आ रही है। सीडी अस्पताल से 13 मरीजों को छुट्टी दी गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज सेहतयाब हो गए हैं और श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, काफी अच्छी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है। 13 मरीजों को सीडी अस्पताल से छुट्टी दी गई है, तफसीलात बताएं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ऐसे वक्त में जबकि सिर्फ पॉजिटिव केसेस की खबरें यहाँ पे सरफेस हो रही हैं, सामने आ रही हैं, ऐसे में ये भी एक खबर है, ये बहुत ही निहायत ही खुशी की खबर है कि 13 जो पेशेंट्स हैं, जिसमें खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं, जो सीडी अस्पताल में जो पॉजिटिव पाए गए थे, जो जेर इलाज थे, उनको आज वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनको 3 बार उनका टेस्ट हुआ है, 3 बार उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव पाया गया है और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो 3 बार टेस्ट करने के बाद फिर उनको डिस्चार्ज किया जाता है। तो इनके साथ ही कुल मिला के जो तादाद अब है वो यहाँ पे जो डिस्चार्ज पेशेंट्स की है वो 20 हो गई है। 20 लोगों को अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसमें 2 मासूम बच्चियां भी हैं जिनको कल ये JLLM हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था और काफी वाला है ना वहाँ पे उनका किया गया था। वहाँ पे जो स्टाफ वगैरह है वो उन्होंने काफी गुलदस्ते वगैरह दिए थे उनको और तालियों के साथ उनको वहाँ से रुखसत किया था। तो इससे एक उम्मीद की किरण जरूर जगती है कि इस मोहलिक बीमारी में जो है इसका इलाज भी हो सकता है और लोग डिस्चार्ज होकर फिर सेहतयाब भी होते हैं। और जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जो प्रिकॉशंस हैं वो बढ़ते जाएं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो है उन सब बातों का एहतियात रखा जाए ताकि ये कम्युनिटी में ज्यादा वायरस फैले नहीं। अब जो डॉक्टर्स का यहाँ पे जो डॉक्टर्स के साथ हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जिनका इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रांग होता है उन पे ये वायरस बहुत कम असर करता है, बहुत फेटल ज्यादा नहीं रहता है। तो जो बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं तो अक्सर देखा गया है कि फेटलिटी रेट जो है बुजुर्ग पेशेंट्स में ज्यादा रहती है। तो काफी सारे पेशेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है अभी भी यहाँ पे, जिनके डिस्चार्ज होने का शाम तक अभी खबरें हमको मिल रही हैं कि शायद शाम तक और भी पेशेंट्स हैं ऐसे जिनको डिस्चार्ज किया गया। अभी की बात करें तो अभी अब तादाद 20 हो गई है जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। जी परवेज, डॉक्टरों का क्या कहना है? क्या ये मरीजों को डॉक्टर्स की सलाह है कि वो अभी भी खुद को सेल्फ क्वारंटीन रखे, अपने फैमिली से दूरी बनाए रखे, और साथ ही साथ क्या आगे आने वाले वक्त में फिर से जो डिस्चार्ज हुए हैं उन लोगों का टेस्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल क्वारंटीन के बाद जब इनको डिस्चार्ज किया जाता है तो इनको साफ कहा जाता है कि घर में वो आइसोलेशन में ही रहे। जब तक 15-14 दिन का टाइम नहीं होता है तब तक वो घर में भी आइसोलेशन। हालांकि डॉक्टर्स का साफ कहना है कि ऐसे मरीज सेफ होते हैं, ऐसे मरीज का खतरा नहीं रहता है फैलने का, इनसे वायरस फैलने का, लेकिन फिर भी एहतियातन इनको कहा जाता है कि वो घर में भी आइसोलेशन में ही 14 दिन तक रहे और 14 दिन के बाद अगर किसी में सिम्टम्स फिर से पाए जाते हैं तो उसका फिर से टेस्ट होता है। अदरवाइज जो नॉर्मल पेशेंट्स रहते हैं उनका टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम डॉक्टर्स के हवाले से बात करें तो जो डॉक्टर है यहाँ पे HOD जो है सीडी हॉस्पिटल के, उन्होंने साफ कर दिया था कल अपने एक बयान में कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो नेगेटिव फिर पाए जाते हैं तो ऐसे पेशेंट से वायरस फैलने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। जी मुनज़्ज़ा जी, तो ओवरऑल अगर बात करें जम्मू कश्मीर में इस वक्त काउंट कहाँ तक पहुंचा है? जी मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें जो कल 25 पेशेंट्स यहाँ पे आए थे, फिर शाम को 3 और ऐड हुए थे, उसमें कुल 28 पेशेंट्स कल यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए थे। तो
273 जो है इस टाइम नंबर है पेशेंट्स का यहाँ पे। इसमें इत्मीनान की बात सिर्फ ये है कि अभी तक जो फैटेलिटी रेट है वो बहुत कम है। यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों की जो है वो मौत वाक़ा हुई है इस बीमारी की वजह से यहाँ अभी तक। अभी आज का जो अपडेट है, आज का अपडेट अभी आया ही नहीं है। अक्सर तो ये शाम के टाइम ये अपडेट आता है क्योंकि सैंपलिंग वगैरह टेस्ट वगैरह दिन में किए जाते हैं, तो फिर शाम को उनकी रिपोर्ट्स आती है। तो ऑन एवरेज यहाँ पे देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से 28, 25, 17 ऑन एवरेज, इस एवरेज पे यहाँ पे रोजाना जो है वो पेशेंट पॉजिटिव पाए जाते हैं। आज का देखना पड़ेगा कि आज शाम तक जो रिपोर्ट आती है आज कितना नंबर यहाँ पे होगा। जरूर बेशक ये जो नंबर है ये पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे कम है उसके हिसाब से ये अलार्मिंग है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये कहना है कि जितने ये कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको जब आइसोलेशन में रखा जाता है तो उनसे जो सोसाइटी में, जो कम्युनिटी में जो वायरस फैलने का खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाता है और सोसाइटी सेफ रह जाती है। इसकी वजह से जो एग्रेसिव टेस्टिंग की बात डॉक्टर्स यहाँ पे कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उस पे भी अमल चल रहा है, उस पे भी प्रोसेस चल रहा है। तकरीबन कह रहे हैं कि 1000 टेस्ट के करीब दिन में, अभी तो सिर्फ 300-400 टेस्ट दिन में होते हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि उसको बढ़ा के अब 1000 टेस्ट यहाँ पे कर देंगे। उसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि नंबर ज्यादा आए, लेकिन डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की अपील है कि लोग घबराएं नहीं। ये एक अच्छा साइन है कि अगर कोई सोसाइटी में पॉजिटिव पेशेंट है उसको आइसोलेशन में रख के फिर उसको आइसोलेट किया जाता है ताकि कम्युनिटी में पूरा वायरस न फैले। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त कोलकाता से सामने आ रही है। कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क न लगाने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बंगाल में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 110 हो गई है और मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। आपको बता दें एक और अहम खबर कोलकाता से। कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान काफी सख्ती बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क न लगाने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बंगाल में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 110 है, मरने वालों की तादाद 7। कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, कोलकाता में भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स कायम किए गए हैं और वहां पर किस तरह से लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है? देखिए, लॉकडाउन के दौरान यहाँ काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। जैसे ही पहले ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया था और कहा था कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जो है उसकी मियाद में जो है वो तौसी का ऐलान किया था। उसके साथ ही मास्क जो है वो ज़रूरी करार दिया गया था। और आज जिस तरह से वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया कि 3 मई तक जो है वो लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद से ही पूरा यहाँ पूरी पुलिस के जितने भी अहलकार हैं मुख्तलिफ इलाकों में उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि वो तमाम तर एहतियात जो लोग जो निकल रहे हैं बाहर, वो किन एहतियातों के साथ निकल रहे हैं उस पर जो है वो सख्त निगरानी रखे और सख्त इक़दाम करें। और उसका वो देखने को भी मिल रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की एक बड़ी तादाद है जो लोगों पर नज़र रख रही है। हमने देखा कि ड्रोन के जरिए भी कुछ ऐसे इलाकों में, हालांकि बहुत ज़्यादा इलाकों में ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहां उसके जरिए भी जो है वो नज़र रखी जा रही है। और ख़ासकर जिस तरह से कल कोलकाता में एक ऐसी खातून जिनके यहाँ विलादत हुई थी अस्पताल में, और विलादत के बाद जब उनके बच्चे की विलादत हो गई उसके बाद जब उनका टेस्ट किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट सामने आया था, जिसके बाद पूरा जो वो मैटरनिटी वार्ड था उसे बंद कर दिया गया है। और उसके बाद भी तमाम तर वो अस्पताल में ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट है और जिन्हें जो है वो विलादत के लिए जो एडमिट हुई हैं उन पर भी खसूसी नज़र रखी जा रही है। और वज़ीर आला ममता बनर्जी ने उन मैटरनिटी वार्ड के लिए ख़ास अहकामात जो है वो जारी किए हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बंगाल में, कोलकाता में ख़ासकर जो है वो नज़र रखी जा रही है लॉकडाउन के दौरान। और साथ ही साथ जिस तरह से कल
हमने देखा कि वो कोलकाता के जो रियासती सेक्रेटेरिएट है बंगाल का नौबन्ना, उसे सैनिटाइज किया गया, 2 दिन सैनिटाइज किया गया। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ कहीं से भी पॉजिटिव खबर आ रही है वहाँ भी सैनिटाइज किया जा रहा है। अब तक जो है 110 लोग कोरोना पॉजिटिव है। ये वही रिपोर्ट है जो कल शाम जारी की गई थी। आज शाम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और महकमा सेहत की तरफ से कोई रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि शाम के वक्त ही वो जो आंकड़े हैं वो सामने आते हैं। लेकिन ऐसे एक सोर्स के जरिए जो खबर आई है कि आर्मी कमांड अस्पताल में भी एक मरीज को दाखिल किया गया है। लेकिन बहरहाल महकमा सेहत की तरफ से जो है वो तमाम तर रिपोर्ट आएगी कि आज जो है वो कितने लोग और कोरोना पॉजिटिव हुए और कितने लोगों को जो है वो डिस्चार्ज किया गया, क्योंकि एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जिन्हें डिस्चार्ज भी किया जा रहा है मुख्तलिफ अस्पतालों से। तो इस पर भी खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लोग ठीक हो रहे हैं। जिस तरह से लोगों में पैनिक है, लोग घरों में बैठे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि कोरोना जो वायरस है वो जल्द से जल्द पूरी दुनिया से रुखसत हो और लोग जो है वो पहले की तरह जो है वो रहे। और जिस तरह से ये जो बीमारी है, ये वबा है जिसने हज़ारों लोगों की जान ली है, इससे छुटकारा मिले। तो वहीं लोगों को ये भी समझना चाहिए कि इलाज इसका भी मुमकिन है और इलाज करने के बाद जो है वो लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं। बंगाल में भी कई लोग सेहतयाब हुए हैं और डॉक्टर्स की ये कोशिश है कि लोग पैनिक ना हो, बल्कि उनके अंदर ये भी बेदारी लाने की ज़रूरत है कि अगर वो एहतियात बरतेंगे तो इस बीमारी से लड़ सकते हैं और हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया से इस बीमारी को भगा सकते हैं। और यही वजह है कि लॉकडाउन में सख्ती की बातें की गई है। अब ये आवाम पर मुनहसर होता है कि वो हुकूमत के इक़दामात का और उस गाइडलाइन का जो है वो कितना पालन करते हैं। लेकिन बहरहाल बंगाल हुकूमत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वो अब इस मामले में जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी और आने वाले 1 हफ्ते तक खासकर जो है वो लोगों को जो लोग भी लॉकडाउन के दौरान जो है वो अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमने देखा है कि बिला वजह जो लोग सड़कों पर निकले हैं उन्हें जो है वो चालान भी किया गया है, उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया है, उन्हें जो है वो फाइन भरना पड़ा है, 2-2 हज़ार तक का फाइन है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो लोग भी बिला वजह घर से बाहर निकलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि वो कैद भी, उनको जो है वो जेल में भी डाला जा सकता है, उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सख्ती बरती जा रही है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो घरों में रहे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में खासकर जिस तरह से कोलकाता कॉर्पोरेशन ने एक खास और अहम फैसला लिया है वो ये है कि जो लोग भी जो सब्जी मंडी है जहाँ पे लोग बाजार है वो कोलकाता कॉर्पोरेशन के इलाके तक ही, वो जो कोलकाता कॉर्पोरेशन का जो इलाका है, जो ऑफिस है, उसके बाहर ही बैठे, ताकि वहाँ अगर किसी तरह का कोई लापरवाही बरती जा रही है तो वो जो कॉर्पोरेशन का अमला है वो उस पर जो है वो सख्त निगरानी रखे। जी बिल्कुल शबाना, ये इक़दामात हुए वायरस को कंटेन करने के, तो बंगाल हुकूमत किस तरह से उन मसलों को हल करेगी जो कि आम गरीब लोगों को दरपेश है, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो रोज़ कमाने खाने पीने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और भी होने वाली है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए कि बंगाल जिस तरह से बंगाल जो है वो कई तौर पर जो है अगर हम देखें कि ये अपने कल्चर सकाफत के लिए जाना जाता है, तो यहाँ मज़दूरों की भी एक बड़ी आबादी है जो यहाँ बसती है। और अगर मुख्तलिफ रियासतों में जो मज़दूर नज़र आते हैं उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो बंगाली मज़दूरों की भी होती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने बार वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज़ को ख़त लिखा है कि वो इस हालात से निमटने के लिए जो है वो फ़ंड जारी करे। और अब जो रियासती सतह पर जो मज़दूर यूनियन हैं, जो मुख्तलिफ यूनियनें हैं मुख्तलिफ शोबों के, उनकी तरफ से वज़ीर आला ममता बनर्जी को ख़त लिखा जा रहा है कि जो डेली लेबर हैं, जिनकी रोज़ी रोटी पर एक भारी असर पड़ा है, उनके लिए हुकूमत जो है वो रियासती हुकूमत जो है वो फ़ंड जारी करे। तो अब तक हमने देखा कि ममता बनर्जी मांग रही थी मरकज़ी हुकूमत से और शायद उनके कुछ मुतालबे पूरे भी किए गए, क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उस पर भी ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे ही मुतालबे रखे थे। अब रियासती सतह पर मुख्तलिफ लेबर यूनियन जो है वो उन्होंने रियासती सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के दफ्तर को ख़त लिखकर जो है वो मुतालबा किया है कि उनके लिए जो है वो हुकूमत कोई ख़ास इक़दामात करे। साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि राशन दुकानों में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो जैसे चावल, दाल, गेहूं, ये लोगों को मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। हालांकि कई इलाकों में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मुफ्त नहीं मिल रही हैं, तो उस पर जो है वो सरकार की नज़र होगी। लेकिन इसे कितना कामयाब बनाया जा सकता है, इन ऐलानात को अब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ताल्लुक से अब सियासी पार्टियाँ भी सामने आ रही हैं और लेफ्ट के साथ कांग्रेस की तरफ से भी वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की गई है और इस तरह के मुतालबे रखे गए हैं।
तब रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है, स्कीमें बनाई हैं, लेकिन उसका अमल दरामद किस तरह से होता है और वो सियासी गलियारों में उस पर कितना इत्मीनान का इजहार किया जाता है और ममता बनर्जी को इस पर जो है वो कितनी कामयाब होती है, क्योंकि वजीर आला ममता बनर्जी ने जिस तरह से कोरोना वायरस से निपटने के लिए वो सड़क पर निकली थी, सोशल किस तरह से लोग मेंटेन करें सोशल डिस्टेंस, उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता सर्कल बनाया था जिसकी काफी चर्चा हुई थी। अब दूसरा एक बड़ा जो है वो काम ये होना चाहिए कि जिस तरह से बंगाल में मजदूरों की एक बड़ी आबादी है, रोज कमाओ रोज खाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए हुकूमत जो है वो क्या कुछ नए इकदाम करती है। यहाँ बहुत सारे मिल हैं जहाँ मिल मजदूर है जो अब जो है जहाँ पर जो है वो बिल्कुल ताला लगा है और वहाँ के लोगों की फाका कशी की हालत है। तो ऐसे में हुकूमत की स्कीमें हैं, हुकूमत ने स्कीमों का ऐलान किया है, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना होगा और उसमें वजीर आला ममता बनर्जी कितना कामयाब होंगी, ये आने वाले वक्त में ही समझ में आएगा। जी बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान जम्मू कश्मीर बीजेपी ने लॉकडाउन में तोसी के फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी के चीफ तर्जुमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वो 3 मई तक लॉकडाउन की कॉल को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन पेश करें। देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि हमें 3 मई तक लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना चाहिए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा दी गई 7 बातें उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हमें यह भी चाहिए कि हम घर की लक्ष्मण रेखा पार ना करें और कोरोना वॉरियर होने का अपना दायित्व पूरा करें। अगर हम अपना दायित्व पूरा करेंगे तो हमारे जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो बिना झिझक हमारी सेवा कर सकेंगे। आप घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना को भगाने में देश का साथ दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कोरोना से लड़ाई में 7 बातों पर अवाम का साथ मांगा। उन्होंने गरीबों और बुजुर्गों का ख्याल रखने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टरों और हेल्थ केयर से जुड़े अमले का एहतराम करने की भी अवाम से अपील की है। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें।
चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीज को अस्पताल में दाखिल कराने के मकसद से पहुंची टीम को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक लोगों ने इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता निस्फ शब पुलिस और महकमे सेहत की टीम बगैर किसी इतला के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में दाखिल कराने के मकसद से पहुंची थी। साथ ही बगैर नंबर की एम्बुलेंस के साथ कुछ मशकूक लोग भी थे। लोगों के एतराज के बाद टीम को लौट जाना पड़ा। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने मौके पर मौजूद अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अहमद से तफसीली बातचीत की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।